अस्सलाम वालेकुम बच्चे। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 12 के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल समझने के लिए आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है और स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना। तो चले बच्चे, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें फॉर्मूला हमारे पास कौन सा यूज होना है। तो देख लेते हैं, ये है हमारे पास बच्चे चैप्टर नंबर 12। तो इसका हमारे पास जो है वो सिंपल एक ही फॉर्मूला है जो कि इसमें यूज होना है और उसी के रिलेटेड हमारे ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं और बहुत ही ईजी हैं ये न्यूमेरिकल्स। यहाँ पर देखें बच्चे, हमारे पास एक तो ये वाली चीज यूज होनी है, टाइम पीरियड उन्होंने पूछा होगा आपसे या फ्रीक्वेंसी पूछी होगी, तो इन दोनों का रिलेशन आपने बताना है। तो टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी के इनवर्स रिलेशन में है, ठीक है। T इज इक्वल टू 1/f। अगर फ्रीक्वेंसी वो आपसे पूछ लेंगे, फ्रीक्वेंसी का अगर आपको उन्होंने पूछा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी बता दें और टाइम पीरियड गिवन है, तो आप उसको इस तरह फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके साथ ही बच्चे हमारे पास आ जाते हैं वेव स्पीड एंड वेव इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारे पास फॉर्मूला यूज होने वाला है। यहाँ पर बच्चे वो आपसे ये वाली चीज भी पूछ सकते हैं, ये हमने 9th क्लास में भी किया था कि हमारे पास जो है वो स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम। v इज इक्वल टू एस ओवर टी। ये 9th क्लास में हमने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी को बच्चे यूज करके नेक्स्ट जो है वो हमने अपनी वेव इक्वेशन भी निकाली हुई है, ठीक है बच्चे। हमारे पास ये वाला जो मेन फॉर्मूला है ना, ये ज्यादातर यूज होना है। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसमें बच्चे v हमारे पास क्या है, v हमारे पास वेव स्पीड है, ठीक है। और किसमें होती है, ऑफ कोर्स ये किसमें होगी, मीटर पर सेकंड में होगी, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला ही हमारे पास यूनिट ही क्या है, मीटर पर सेकंड है। और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास ये, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है हमारे पास, हर्ट्ज है। और साथ में हमारे पास बच्चे लैम्डा है। लैम्डा हमारे पास क्या चीज है, लैम्डा है हमारे पास वेवलेंथ। और ये किसमें गिवन होगा, ये हमारे पास मीटर में गिवन होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वेव इक्वेशन आ गया। तो इसको यूज करते हुए बच्चे हमने अपने न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे हम पहचान करेंगे कि हमें क्या क्या चीज गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास न्यूमेरिकल आ जाता है 12.1। द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज 2 मीटर। तो सिंपल सी बात, उन्होंने आपको ये क्या दे दिया बच्चे, लैम्डा दे दिया हुआ है, वेवलेंथ दे दी है ये आपको, ठीक है ये। और एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज, और एक वेवलेंथ है 2 मीटर, मतलब उसकी लंबाई है, और उसकी फ्रीक्वेंसी आपको वो बता रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है, आपके पास 5 हर्ट्ज है। और साथ में उन्होंने आपसे पूछ क्या लिया है, स्पीड ऑफ दी वेव पूछ लिया उन्होंने आपसे, v पूछ लिया, ठीक है। तो चले बच्चे अब हम गिवन डाटा में लिखते हैं इसका सारा डाटा। तो सबसे पहले हमें बच्चे लैम्डा गिवन था, तो हमारे पास लैम्डा कितना आ गया, 2 मीटर आ गया। फ्रीक्वेंसी हमें 5 हर्ट्ज गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है, हमने स्पीड ऑफ दी वेव हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए बच्चे हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये हमने अच्छे से याद कर लिया हुआ है कि हमारे पास वेव स्पीड किसके इक्वल आ जाएगी, एफ लैम्डा के इक्वल आ जाएगी। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसमें अभी हम। तो f की हम पहले वैल्यू पुट करेंगे, f की है 5 और लैम्डा की कितनी है 2। तो लिखते हैं हम बच्चे यहाँ पे f की हमारे पास वैल्यू क्या है, 5 हर्ट्ज है, और हमारे पास वेवलेंथ कितनी है, 2 मीटर है, ठीक है बच्चे। तो ये हमने इसकी स्पीड निकाल ली है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बच्चे, 10 आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। आप कहेंगे कि यहाँ पर तो मैम हर्ट्ज गिवन है और ये सेकंड कैसे होगा, मीटर तो चलो माना आ गया, लेकिन हर्ट्ज कैसे आ गया। तो यहाँ पर बच्चे हमने ये एक चीज डिस्कस की थी फ्रीक्वेंसी में, इन्होंने आपको बताया हुआ है कि 1 हर्ट्ज जो है ये किसके इक्वल है, ये पर सेकंड के इक्वल है, 1 वेव पर सेकंड। तो ये यहाँ पर बच्चे पर सेकंड के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं हर्ट्ज को किसमें, पर सेकंड में। तो ये हमारे पास जो है वो स्पीड ऑफ द वेव आ गई है। स्पीड ऑफ द वेव बच्चे हमारे पास कितनी आई है, मीटर पर सेकंड आ गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बच्चे अब हम इसका आंसर मैच कर लेते हैं बुक से। तो ये यहाँ देखिए हमारे पास जो है ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है 12.1 और इसका आंसर हमारे पास कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर 2 आ जाता है 12.2। अ वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड। स्पीड बच्चे यहाँ पे हमें गिवन है, हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास चीज क्या है, 300 मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या है, ये स्पीड है। एंड हैज अ वेवलेंथ, तो ये हमारे पास बच्चे क्या आ गया, लैम्डा आ गया 3 मीटर। कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी, तो फाइंड अपने क्या करना है बच्चे, फ्रीक्वेंसी। चलिए हम गिवन डाटा में लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या प्रोवाइड उन्होंने किया हुआ है। सबसे पहले तो बच्चे उन्होंने हमें दी है स्पीड ऑफ वेव, v दी हुई है उन्होंने हमें 300 मीटर पर सेकंड, और उसके साथ उन्होंने हमें लैम्डा प्रोवाइड किया हुआ है, लैम्डा इज इक्वल टू 3 मीटर। और फाइंड हमने बच्चे क्या करना है, इसमें फाइंड कर रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं।
तो फॉर्मूला हमारे पास इसका आ जाता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी जब फाइंड आउट करनी है तो फ्रीक्वेंसी एक साइड पे रह जाएगी, लैम्डा उधर स्पीड के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसी तरह बच्चे इसको लिख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ओवर लैम्डा। ये इस फॉर्म में हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करना चाहें तो हम लिखते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, हम ऊपर लिखेंगे बच्चे इसकी स्पीड की वैल्यू हमारे पास कितनी है 300 मीटर पर सेकेंड है, 300 मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा बच्चे हमारे पास कितना है 3 मीटर है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये हमारे पास 3 मीटर है। तो ये देखिए बच्चे ये तो सिंपली इसी तरह कटिंग से ही हो जाना है, 3 1 जा 3। ठीक है, और यहाँ पर भी 3 1 जा 3, ये 2 0 ऐसे ही ऊपर चले गए, मीटर से मीटर कट गया। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 100 पर सेकेंड हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई है। अब यहाँ से बच्चे फ्रीक्वेंसी आ गई है 100 पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी का बच्चे हमारे पास ओरिजिनल यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो चलें बच्चे हम इसका बुक से अब आंसर मैच कर लेते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया है 12.2 का आंसर है हमारे पास 100 हर्ट्ज आंसर है इसका। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास 12.3 है हमारे पास। आ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज। तो हमें बच्चे एक साउंड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 250 हर्ट्ज है, एंड अ स्पीड, और साथ में हमें उसकी स्पीड दे दी हुई है v हमारे पास क्या है 340 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हमने क्या करना है बच्चे, अब हमने लैम्डा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चले गिवन डाटा में हम सबसे पहले लिखते हैं कि हमें क्या क्या चीज गिवन है। सबसे पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है और हम लिखते हैं कि फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 250 हर्ट्ज, और साथ में स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है। ये बच्चे हमें स्पीड गिवन है और अब हमने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है, हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है, हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारे पास जो मेन है पहले तो वही लिखेंगे ना कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहाँ से लैम्डा की अगर वैल्यू निकाल लें तो फ्रीक्वेंसी उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा v ओवर एफ आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं वैल्यूज बच्चे। तो v की हमारे पास वैल्यू कितनी है 340। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 340 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 250 हर्ट्ज गिवन है हमें, 250 हर्ट्ज गिवन है। ओके बच्चे, हम इसको डिवाइड करते हैं। हम लिखते हैं 340 डिवाइडेड बाय 250, तो आंसर आ गया बच्चे हमारे पास 1.36 इसका आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपने लैम्डा की वैल्यू कि हमारे पास लैम्डा क्या आ गया है 1.36। अब यहाँ से बच्चे देखें कि ये हमारे पास वैल्यू क्या है मीटर पर सेकेंड है और ये हमारे पास क्या है हर्ट्ज है। तो लैम्डा तो हमारे पास आएगा मीटर में, तो ये जो सेकंड है वो किससे कैंसिल हो जाएगा, वो हर्ट्ज से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि हर्ट्ज किसके इक्वल है पर सेकंड के इक्वल है। तो ये दोनों आपस में इस तरह कट जाएंगे और लास्ट पे हमारे पास ये हमारा आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 3 का आंसर कितना है 1.36। तो बच्चे अब हमारे पास आ जाते हैं 12.4। अ वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी, एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। ठीक है, ये एफ आ गया हमारे पास। हाउ मच टाइम डज इट टेक, अब यहाँ पर बच्चे उन्होंने आपसे क्या पूछा है, अब यहाँ से उन्होंने आपसे टाइम पीरियड पूछा है टू कंप्लीट वन वेव। यहाँ पे रिलेशन समझ आ रहा है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट वन वेव, इट्स मीन कि उन्होंने आपसे टाइम पीरियड पूछा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बच्चे हमें डाटा क्या गिवन है। तो डाटा बच्चे उन्होंने हमें दिया हुआ है जस्ट फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 50 हर्ट्ज है। ओके हो गया। फाइंड हमने क्या करना है, हमने टाइम पीरियड बच्चे फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हम सबसे पहले इसका लिख लेंगे। तो फॉर्मूला अगर लिखें, ओके बच्चे टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट करना है, तो हम लिख लेंगे कि टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1 ओवर f। चलिए अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी जल्दी से। हम लिखते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर f हमने लिखना है ना, तो वैल्यू लिखते हैं हम 1 ओवर f की वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी है 50 है, तो हम लिखते हैं 1 ओवर 50 हर्ट्ज। यहाँ पर है हमारे पास ये हर्ट्ज। 1 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 0.02 आंसर आ गया हमारे पास 0.02। हर्ट्ज नीचे है मतलब कि इनवर्स में है नीचे, जब ये ऊपर जाएगा तो ये पर हो जाएगा, आ गया ये सेकंड हो जाएगा।
हुआ है कि हमारे पास जो हर्ट्ज होता है, ये चीज हमने पढ़ी हुई है कि ये किसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो हर्ट्ज किसके इक्वल आ गया हमारे पास, अब सेकंड के इक्वल आ गया। ठीक है, एक दूसरे के। ये 12.5 आ गया कि अ वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर। तो मतलब कि लैम्डा हमें बच्चे गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 200। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव। अब हमने एक हमारे पास वेव है, उसकी वेवलेंथ इतनी है, फ्रीक्वेंसी उसकी इतनी है, तो स्पीड हमने उसकी फाइंड आउट करनी है। तो गिवन डाटा में हम लिख लेते हैं सबसे पहले लैम्डा हमारे पास कितना है, 0.5 मीटर है, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास बच्चे उन्होंने कितनी दी हुई है, 200 हर्ट्ज दी हुई है। ठीक है, अब हमने स्पीड ऑफ द वेव फाइंड आउट करनी है। फाइंड हमने क्या करना है, अब स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला हमारे पास इसका क्या आ जाता है, तो फॉर्मूला है बच्चे हमारे पास इसका v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। हम लिखते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सो f की हमारे पास बच्चे वैल्यू क्या है, f की वैल्यू है 200। ठीक है, 200 और लैम्डा की क्या है, 0.5। तो हम लिखते हैं 200 हर्ट्ज और लैम्डा हमारे पास कितना है, 0.5 मीटर है। ठीक हो गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 200 मल्टीप्लाई बाय 0.5, हम लिखते हैं 200 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो आंसर आ गया है हमारे पास 100। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास आंसर आ गया है इसका 100। हमारे पास इसका आंसर आ गया है। हर्ट्ज है, इट्स मीन कि पर सेकंड है हमारे पास, तो मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, ये देखें कि हर्ट्ज किसके इक्वल है, हमारे पास पर सेकंड के इक्वल है। बुक से भी मैच कर लेते हैं इसका आंसर। तो ये देखिए बच्चे, हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर जो 5 है, उसका आंसर हमारे पास कितना है, 100 मीटर पर सेकंड है। लास्ट वन हमारे पास बच्चे न्यूमेरिकल आ गया है, न्यूमेरिकल नंबर 6 है हमारे पास। 12.6 द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज 0.02 सेकंड। टाइम पीरियड हमें गिवन है, टाइम पीरियड मतलब कि टी। कैलकुलेट हमने क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी एफ हमने बच्चे कैलकुलेट करना है इसमें। तो चले डाटा में लिख लेते हैं कि हमें डाटा में गिवन क्या है। हमें टाइम पीरियड गिवन है और वो कितना है, 0.02 सेकेंड है। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। और फॉर्मूला हमारे पास इसका क्या आ जाता है, फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड। ठीक है, एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी। वैल्यू पुट कर लेते हैं हम इसमें, 1 ओवर 0.02 सेकेंड। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। अभी हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 0.02 इज इक्वल टू 50। तो वैसे 50 आंसर आ गया हमारे पास इसका, 50 आंसर आ जाएगा। ये पर सेकंड है, तो पर सेकंड हमारे पास किस में चेंज होगा, ये हर्ट्ज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ गया। लास्ट पे मैच कर लेते हैं हम बुक से। तो ये देखिए बच्चे, हमारे पास है 12.6 का आंसर हमारे पास है 50 हर्ट्ज।